एक बार की बात है, एक गांव में सुधा नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सुधा के परिवार में उसकी सास और उसके 2 बच्चे थे। सुधा के पति की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से सुधा ऑटो रिक्शा चलाने का काम करती है, जिससे वो अपना घर चलाती थी। सुधा की सास सुधा पर बहुत अत्याचार करती और साथ ही उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ती थी। सुधा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सुधा काम पर जाने से पहले माता रानी के दर्शन जरूर करती थी। एक दिन की बात है, सुधा का बेटा सुधा से बोलता है, माँ सुनो, मास्टर साहब ने कहा है कि कल स्कूल की फीस जमा कर देना, और अगर फीस न मिले तो तुम खुद भी मत आना। सुधा अपने बेटे को बोलती है, बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज मुझे इतनी सवारी तो मिल जाए जिससे मैं तुम्हारी फीस भर सकूं। उधर दरवाजे के पीछे से सुधा की सास सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, अच्छा, अब मेरे घर में रहकर ये मुझे पैसे देने की जगह अपने बेटे पर पैसे उड़ाएगी, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, और वहां से चली जाती है। सुधा ऑटो रिक्शा लेकर बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है, जहां उसे एक सवारी मिलती है। सुधा माता रानी से कहती है, हे माता रानी, ऐसे ही बस तो 4 सवारी और दिला देना, से मेरे बेटे की फीस जमा करने जितने पैसे हो जाएं। सुधा उस सवारी को छोड़कर आती है, तब उसे एक और सवारी मिल जाती है, और इसी तरह शाम तक उसके पास फीस जमा करने जितने पैसे हो जाते हैं। सुधा माता रानी को धन्यवाद कहती हुई घर की ओर चल देती है। सुधा जैसे ही घर में घुसने को होती है, तभी उसकी सास सुधा से बोलता है, सुधा आज की सारी कमाई मुझे दे दें। सुधा बोलती है, माँ जी, ये सारे पैसे मिंकू की स्कूल की फीस के लिए है। सास बोलती है, मैं ये सब नहीं जानती, अगर तू मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही सुधा की सास सुधा के बच्चों को डंडे से पीटने लगती है। सुधा अपनी सास से रो रो कर विनती करती है, लेकिन उसकी सास नहीं सुनती। सुधा को मजबूरन सारे पैसे अपनी सास को देने पड़ते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद सुधा और उसके बच्चे सुधा की सास के साथ नहीं रहना चाहते थे। सुधा अपने बच्चों को ऑटो में बिठाकर माता रानी के मंदिर में ले गई और अपने बच्चों को सुलाकर यही सोचने लगी कि अब अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगी और अब कहाँ रहेगी। सुधा ये सोच ही रही थी, तब वहाँ एक औरत आ जाती है और सुधा से बोलता है, क्या हुआ बहन, इतनी रात में मंदिर में क्या कर रही हो, और तुम्हारे बच्चों के शरीर पर यह चोट के निशान कैसे आए। सुधा कुछ बोलती इससे पहले उसकी छोटी बेटी भूख के मारे रोने लगी। तब उसे औरत ने बोला, मेरा नाम भवानी है, तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे घर चलो, मेरा घर यहाँ पास में ही है, वहाँ खाना भी खा लेना और बच्चों को दवा भी लगा देना। सुधा भवानी के घर चली गई। वहाँ चलकर सुधा ने भवानी को सारी बात बताई। भवानी ने सुधा को बोला, तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, और रही फीस की बात, वह पैसे तुम मुझसे ले लो, बाद में मुझे दे देना। सुधा रोते रोते भवानी से बोली, बहन मैं तुम्हारा आभार कैसे प्रकट करूं, तुम मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हो। भवानी मुस्कुराते हुए बोली, भगवान तो हर जगह है, बस देखने की शक्ति होनी चाहिए, और वहां से चली गई। सुधा माता रानी के सामने माथा टेक कर सोने चली जाती। सुबह उठकर सुधा माता का आशीर्वाद लेकर काम करने चली जाती है। अब सुधा को अधिक सवारी मिलने लगी, जिससे सुधा की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सुधा ने भवानी का धन्यवाद किया और कुछ ही दिनों में उसने अपना घर खरीद लिया। अब सुधा अपने घर में रहने लगी, लेकिन सुधा को भवानी के बिना घर सूना सूना सा लगने लगा। सुधा ने सोचा कि क्यों ना भवानी को भी यहाँ बुला लूं। सुधा जब भवानी को बुलाने उसके घर गई, तब उसने देखा कि वहां तो कोई घर नहीं है। सुधा ने आसपास मौजूद लोगों से पूछा, अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ पर एक घर था, वो घर कहाँ चला गया। उस आदमी ने बोला, मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई घर नहीं दिख, तो आप किस घर की बात कर रही हैं। सुधा ने बोला, वही घर जिसमें भवानी रहती थी। वह आदमी बोला, मैं तो एक ही भवानी को जानता हूँ जो मंदिर में रहती है, साक्षात माँ दुर्गा, और तो कोई भवानी यहाँ नहीं रहती। शायद आपको गलतफहमी हुई होगी, यहाँ भवानी नाम का कोई नहीं रहता है। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। अब सुधा सोच में और माता रानी के मंदिर में जाकर बैठ गई और माता रानी से पूछने लगी, हे माँ, आप तो सब जानती है, तो मुझे बताइए ना कि जिसने मेरी इतनी मदद की वह कौन थी। तभी अचानक से एक प्रकाश निकला और उसे प्रकाश से एक आवाज़ आई, सुधा, मैं ही भवानी हूँ, मेरे ही तुम्हारी मदद की, तुम चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहती हूँ, पर मुझे एक बार सच्चे दिल से याद कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाऊँगी। सुधा,
तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत तरक्की करो और साथ ही दूसरों की सहायता भी करो। इतना कहकर वह प्रकाश गायब हो गया। इस बात को अब 1 वर्ष बीत गया। सुधा गांव में सबसे धनी बन गई और उसने ऑटो रिक्शा का कारोबार शुरू कर दिया। अब सुधा दूसरों को ऑटो रिक्शा किराए पर देखकर अपना व्यापार बढ़ा रही थी और साथ ही गरीबों की मदद करती। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार जय माता दी लिख दीजिए।